अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं द कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको एसएमसी से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जहां पर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे आप एसएमसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका अपनी समझ बूझ के मुताबिक आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप मुझे ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ लाएं तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ। आप मुझे ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहां पर मैं आपको प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी मिक्स करके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करता हूं। हर मंडे सुबह 10 बजे और हर थर्सडे सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर भी मुझे लाइव स्ट्रीम्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को जनाब। ये एसएमसी एनालिसिस है जो कि कोई सिग्नल बेस्ड सर्विस नहीं है। ये जस्ट आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की एक कोशिश की जाती है कि जो आप पूरा वीक मुझसे पढ़ते हैं उसके बाद आपका अपना एसएमसी एनालिसिस और हमारा एसएमसी एनालिसिस में कितना फ़र्क है। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस होता है, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोगों को याद है, स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी से, क्योंकि हम इसमें सिर्फ यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड को ही कवर करते हैं। यूरो यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब प्राइस ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से प्राइस ने इसको ब्रेक किया था, हम तभी से आपको एक बात कह रहे हैं। पिछले 2 वीक हो गए हैं प्राइस क्योंकि वहीं पे स्ट्रगल कर रही है। प्राइस किसी खास डायरेक्शन को नहीं पकड़ रही है। प्राइस एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है और कोई एक क्लियर डायरेक्शन किसी भी पेयर की अभी तक हो नहीं पा रही है, ऐसे पेयर्स जो डॉलर के साथ अटैच्ड हैं खास तौर पे। तो हमने आपसे ये अर्ज किया था कि प्राइस क्यों कि इस पहले ऑर्डर ब्लॉक, जिसको कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहता हूँ, आप ऑर्डर ब्लॉक्स कह सकते हैं, ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं, जो आपका जहन है वो कह सकते हैं। मैं मुख्तलिफ नामों को याद रखने की बजाय मैं अपने जहन में एक नाम बनाने और बिठाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे ये याद रहे कि ये डब्बा मैंने यहाँ पर लगाया क्यों था। ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली जब मैंने यहाँ पर ये डब्बा लगाया था तो मैंने ये देख कर लगाया होगा कि या वो ऑर्डर ब्लॉक होगा या वो ऑर्डर फ्लो होगा। पूरी मैंने मेहनत कर ली सिर्फ इस बात को फाइंड करने में कि ये डब्बा लगाना कहाँ है। जब डब्बा लग गया तो मैं उसको एक ही नाम देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये याद ही नहीं फिर रखता कि ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है या ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। अपने आप को ज़रा रिलैक्स रखने की कोशिश करता हूँ। तो तब से हम आपको ये कह रहे थे कि प्राइस दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाएगी। आपको पता है एसएमसी की दुनिया में चार टोटल, एक हाई से एक लो के दरमियान टोटल 4 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक इंड्यूसमेंट, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर एक और इंड्यूसमेंट जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। इंड्यूसमेंट भी बेसिकली लिक्विडिटी पॉइंट होता है। हमने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर मैं इसको भी इंड्यूसमेंट कहूँगा, इसको भी मैं इंड्यूसमेंट कहूँगा, तो कैसे पता चलेगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की के नीचे वाले की। ये कैसे पता चलेगा कि मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ इंड्यूसमेंट की, या नीचे वाली इंड्यूसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमने इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर वाली लिक्विडिटी पॉइंट को इंड्यूसमेंट का नाम दे दिया और नीचे वाले लिक्विडिटी पॉइंट को हमने लिक्विडिटी ही रहने दिया। बेसिकली ये भी लिक्विडिटी पॉइंट है, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट होता है, और ये जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये भी लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये आपका दूसरा एक्सट्रीम लिक्विडिटी आपकी यहाँ पर पड़ी हुई थी। इन माय ओपिनियन प्राइस ने आपकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी जब ली तो फिर भी उसको एक नया हाई बना देना चाहिए था ना। प्राइस ने इंड्यूसमेंट से नया हाई नहीं बनाया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नया हाई नहीं बनाया। नेक्स्ट उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो एक्सट्रीम लिक्विडिटी होता है, वो ये पॉइंट था मेरी नज़र में। एक्सट्रीम लिक्विडिटी लेकर भी प्राइस ने नया हाई बनाया नहीं बनाया। तो व्हाट डज इट मीन? इसके दो मायने हैं कि या तो ये देखो, एक दो तीन सपोर्ट लेवल्स को प्राइस ब्रेक कर चुकी है। तीन सपोर्ट्स लेवल्स को प्राइस ब्रेक कर चुकी है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि प्राइस अब नया हाई इतनी आसानी से नहीं बनाएगी।
जब तक कि मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी, प्राइस इतनी आसानी से नया हाई नहीं बनाएगी। तो इट मीन्स के प्राइस का पहला टारगेट जो है वो एक्सट्रीम पीओआई है। अब प्राइस ऊपर जा रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप देखें कि प्राइस किसी हाई को स्वीप करे और नीचे गिर जाए, या इसके रास्ते में आने वाला यही जो एक्सट्रीम फर्स्ट पीओआई है इसके पास पास से जाकर प्राइस नीचे गिर जाए। मंडे ऑनवर्ड आपको ये देखने में मिल सकता है, बट फिलहाल प्राइस अब नीचे आ रही है ऊपर जाने की बजाय, ये ऐसा दिखाई देता है। ज़ाहिर है प्राइस है, कुछ भी कर सकती है, बट यहाँ पर वो कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। जिस जगह पे वो इस वक्त खड़ी हुई है उसने कोई लिक्विडिटी नहीं ली, कोई ख़ास उसने बॉटम साइड की लिक्विडिटी नहीं ली, तो वो ऊपर का मूव नहीं दे सकती, उसको फ़िलहाल नीचे ही आना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो प्राइस का ये टारगेट है, प्राइस की मर्जी कि यहाँ से हमें वापस ऊपर ले जाए, प्राइस की मर्जी ये लो को भी ब्रेक करके नीचे चली जाए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये कोई सिग्नल सर्विस नहीं है, मैं बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप लोग लर्निंग कर सकें, बिकॉज दिस इज ए एजुकेशनल पर्पजेज चैनल ओनली, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में मैंने बड़ी डिटेल्ड आप लोगों से गुफ्तगू सिर्फ इसलिए की कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में और आपको कैसे अपना एनालिसिस करना होता है एसएमसी का। लेट्स मूव ऑन टू जीबीपी यूएसडी। यहाँ मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, क्लियर कट हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आने से पहले प्राइस को ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो प्राइस ने ये लिक्विडिटी ग्रैब किया है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये लिक्विडिटी पॉइंट है, प्राइस इस लिक्विडिटी को लाजमी लेने आएगी और प्राइस आपने देखा कि वो इस लिक्विडिटी को लेकर थोड़ा ऊपर चलेगी। लेकिन ऊपर जा रही है तो कहाँ जा रही है, वहां पर किसी ऑर्डर ब्लॉक को उसने टैप किया और अब वो नीचे गिरने जा रही है। हो सकता है प्राइस वापस ऊपर जाए, इसको स्वीप करे और नीचे गिर जाए, क्योंकि ये जो पुल बैक है ये किसी खास पॉइंट से नहीं उठ रहा है कि मैं ये कहूँ कि ये पुल बैक एक अच्छा पुल बैक है, प्राइस ऊपर चली जाएगी, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये एक खास पॉइंट था जहां से प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की थी और अब वो ऊपर का ही सफर करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस थोड़ा ऊपर चली जाए, लेकिन मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर कहीं पर भी प्राइस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा कि जहां पर प्राइस रुकेगी। अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे नहीं गिरती तो फिर ये जो डबल टॉप है ये प्राइस का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है प्राइस इस डबल टॉप को स्वीप करे और वापस नीचे आ जाए। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं आपके पास। एक तो ये डबल टॉप जिसको आप इक्वल हाइज बोलते हैं, आपको पता है एसएमसी की दुनिया में जो इक्वल हाइज वगैरह होते हैं वो हमारे ज़बरदस्त अट्रैक्शन पॉइंट होते हैं प्राइस के लिए कि वहाँ लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है। तो ये सूरत हाल फिलहाल जीबीपी यूएसडी में चल रही है। गोल्ड में आप ये देखें कि गोल्ड ने अपने फर्स्ट पीओआई से बाउंस लेने के बाद गोल्ड जनाब बिल्कुल साइड लाइन, इस लो और इस हाई के दरमियान गोल्ड फंस के रह गया। अब गोल्ड ने भी अपनी लिक्विडिटी देखें स्वीप की है, जो कि इक्वल लो था बेसिकली, जिसको आप डबल बॉटम कहते हैं। ये बल्कि एक दो तीन तीन दफ़ा यहाँ प्राइस टच कर चुकी थी। अब प्राइस ने उसी लिक्विडिटी को देखें, इसको फेक आउट कहते हैं, मैं स्वीप ही कहता हूँ, ठीक है। इसको प्राइस ने स्वीप किया है, यानी मैं अपने आप को कहता हूँ ये असल में स्वीप नहीं है, ये फेक आउट है और प्राइस वापस ऊपर अंदर दाखिल हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गोल्ड ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। देखें गोल्ड ने अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और एक पावरफुल लेग के साथ ब्रेक किया है। अब गोल्ड को आप इजाजत दें कि गोल्ड वापस इस एरिया तक आए, गोल्ड को आप इजाजत दें, ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे कर लें, गोल्ड को इजाजत दें कि वो 2006 से 2014 के दरमियान दरमियान आए, बिकॉज ये हमारा, अब आपका मैं बीच में आईसीटी को मिक्स करने लगा था आईसीटी का एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, बट आप ऐसे कर सकते हैं इसको। आप इस ऑर्डर, मैं इस रेड कैंडल को ज़रूर इंक्लूड करना चाहता हूँ बेसिकली। आप गोल्ड को इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने का इंतज़ार करें, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है,
2007 से लेके 2017 प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है। अगर 2007 से 2017 के दरमियान प्राइस आपको दोबारा कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देती है तो दिस शुड बी योर टारगेट। 2061 आपका टारगेट होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल आपको यहीं से कहीं से बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एनालिसिस था यूरो का, जीबीपी का और गोल्ड का, जिसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके सामने पेश किया गया है। उम्मीद है आपने इस एनालिसिस से भी कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूर कोशिश की होगी। अगर आप प्राइस एक्शन या आईसीटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो मंडे सुबह 10 बजे ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। अगर आप एसएमसी से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।